जो आए थे तवायबों का कोठा बंद कराने, घुंघरू की खनक सुनकर खुद ही मुजरा कर बैठे। आप तो भ्रष्टाचार बंद करने आए थे। आप तो इस देश के अंदर जीरो टॉलरेंस की सरकार देने आए थे और आप भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गए। बहुत जल्दी जांचें करवाते हैं ना सरकार, इसकी भी जांच की जाए, सीबीआई की जांच की जाए, तब तो सामने आएगा। उस बीज संयंत्र को भी लोहे के भाव 40 रुपए किलो में बेच दिया। एक जीसी तिवारी अधिकारी है जो सबसे भ्रष्ट है, जो जेल जा चुका है, और उसके बाद वो आज वहाँ पर उस कमेटी का सदस्य बनकर बैठा है। जब अवाड़ी फसल को खाएगी तो क्या बचेगा। यहाँ के मौजूदा विधायक के भनोई ये इसको ले रहे हैं और मेरी भक्त के साथ ले रहे हैं, सबको पता है। PWD सबसे बड़ा चोर महकमा, उन चोरों से चोरों ने अपनी पंचायत करवा ली। एक ही मुद्दा है, इसको निरस्त किया जाए, वरना तराई मोर्चे के साथ यहाँ 19 विधायक कांग्रेस के हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सेंटर से लेकर सब बैठेंगे। जो है उसकी जद में TDC का मुख्यालय और TDC का एक विधायन संयंत्र जो हल्दी में चालू हालत में है, उसको सरकार ने मिली भगत से कुछ दिन पहले बिना हमारे अंशधारकों से चुने हुए हमारे डायरेक्टरों को संज्ञान में लिए उन भ्रष्ट अधिकारियों ने, जो उस कमेटी के सदस्य हैं, वो भ्रष्ट अधिकारी जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए हैं, उनको उस कमेटी का सदस्य बना दिया। एक भी हमारा संचालक मंडल का सदस्य उसका कमेटी का सदस्य नहीं बना और औने पौने दामों में उसकी नीलामी कर दी। हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं, जिस TDC के अंदर 49% भागीदारी इस प्रदेश के किसानों की हो, उस कमेटी के अंदर उन चुने हुए संचालक मंडल के सदस्यों को क्यों नहीं रखा गया और इस टेंडर की प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं हुई। और इसके अलावा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हल्दी का बीज संयंत्र चालू हालत में था, उस बीज संयंत्र को भी लोहे के भाव 40 रुपए किलो में बेच दिया। मानसून ऑफर चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, यहाँ का उद्यान भवन बेच दिया, यहाँ का TVS बेच दिया, यहाँ की संपत्तियों को बेचते बेचते अब जो एक TVS हमारी TDC बची थी उसको बेचकर यहाँ के किसानों के साथ धोखा हुआ है। और जो बाजपुर का प्लांट बंद पड़ा था, जो मटकोटा का संयंत्र बंद पड़ा था, इनका कहना है हमारे अधिकारियों का कि 2016 से बाजपुर का संयंत्र बंद पड़ा है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, सरकार बताए कि 2016 से 2025 आ गई, आपने उस संयंत्र की नीलामी 9 साल में क्यों नहीं की। आपको एकाएक रातों रात ये याद क्यों आया कि इसी आज ही उसकी नीलामी होनी है। आपने मटकोटा में कौन सा हवाई जहाज उतरना था, कौन सी एयर स्ट्रिप मटकोटा में बननी थी कि आपने मटकोटा के संयंत्र को भी नीलाम कर दिया। और आपका मुख्यालय नगला या मटकोटा के अंदर स्थानांतरित हो सकता था, आपने 5 लाख रुपए किराए पर मटकोटा के अंदर बिल्डिंग खरीद ली और सड़क की रंगाई पुताई में लगा दिए। एक जीसी तिवारी अधिकारी है जो सबसे भ्रष्ट है, जो जेल जा चुका है, और उसके बाद वो आज वहां पर उस कमेटी का सदस्य बनकर बैठा है। जो जापान और अन्य देशों से मशीनें उस विधायन संयंत्र के अंदर लगी थी करोड़ों रुपए की, जिसकी लागत पूरे हल्दी मुख्यालय और उस विधायन संयंत्र की 600 करोड़ रुपए कीमत होनी चाहिए थी, वो 6 करोड़ के अंदर रातों रात अपने चहेतों को नीलाम कर दिया सरकार ने। ये TDC को बंद करने की ओर और पिछले कुछ दिनों से लगातार TDC के कर्मचारियों और अधिकारियों को अन्य विभागों के अंदर स्थानांतरित किया जा रहा है। यह सिद्ध करता है कि सरकार TDC को बंद करना चाहती है। सरकार TDC को बंद करना चाहती है। इस प्रदेश का किसान TDC को बंद नहीं होने देगा। इस देश के किसानों ने खून पसीने से इस तराई को सींचा है। आज आंखें उस TDC के ऊपर उद्योगपतियों की और कारपोरेट की हैं। तो सरकार ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इस पूरे नीलामी प्रक्रिया के अंदर, और किसानों की संस्था को बेचा गया है। इसके खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा उधम सिंह नगर और TDC के संचालक, निदेशक और सदस्य बड़ी संख्या में आज बैठक कर निर्णय लिया है कि सरकार उस नीलामी की प्रक्रिया को रद्द करे और उस पूरी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच हो। और तत्काल जब आप AGM की बैठक बुलाते हैं, और पिछली AGM की बैठक में आपने कहा था
कि जो प्रक्रिया होगी नीलामी की, उस नीलामी की प्रक्रिया से पहले हम एजीएम की बैठक बुलाएंगे। जब इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला था, नीलामी होनी थी, और नीलामी भी आपने एक ऐसी संस्था से करवा ली जो सरकार का अभिन्न अंग है। पीडब्ल्यूडी सबसे बड़ा चोर महकमा, उन चोरों से चोरों ने अपनी पंचायत करवा ली। उसका आंकलन वो क्या करेंगे? जो करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, उन संपत्ति को उन्होंने मात्र 12 करोड़ रुपए आंकलन किया और औने पौने दामों में उसकी नीलामी हो गई। बाद में 6.5 में किया, 6.5 करोड़ रुपए में भी। और वहां पर हरित क्रांति के नाम पर जहां पूरे देश के अंदर पेड़ लग रहे हैं, बड़ी संख्या में पौधे पेड़ लगे हैं, हमारे तमाम लोग रह रहे थे, उनको काटने का काम ये बड़ी संख्या में हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो आंकलन हुआ वो गलत हुआ। जो दोषी लोग हैं वो जेल में जाने चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और हम तो कहना चाहते हैं कि जो आए थे तवायबों का कोठा बंद कराने, घुंघरू की खनक सुनकर खुद ही मुजरा कर बैठे। आप तो भ्रष्टाचार बंद करने आए थे, आप तो इस देश के अंदर जीरो टॉलरेंस की सरकार देने आए थे, और आप भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गए। बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर, बड़ा आरोप है प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर। आज सवाल यह निशान है कि प्रदेश का किसान यहाँ पर खड़ा है और कह रहा है, क्या बताएं, जवाब दें कि सारा आरोप कैसे हुआ, सारी चीजें, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसको लेकर हमारे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल साहब ने इसको लेकर मुद्दा उठाया था, हम धन्यवाद इनका भी करते हैं। और सभी साथी, बड़ी संख्या में निर्देशक हमारे आए हैं। इन निर्देशकों को इन्होंने मांग की है कि एजीएम की बैठक तत्काल बुलाई जाए और उसके अंदर जो दोषी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को आना चाहिए। और ये जो नीलामी हुई है, ये नीलामी सरकार आज ही उसको जो है भंग करे। हम किसी भी कीमत पर टीडीसी को बिकने नहीं देंगे। जब अवाड़ी फसल को खाएगी तो क्या बचेगा? यहाँ के मौजूदा विधायक के भनोई ये इसको ले रहे हैं और मेरी भक्त के साथ ले रहे हैं, सबको पता है, कोई छुपी बात नहीं है। हमने आप जो लोग थे परसों, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कर्नल मेहरा जी थे, हमने वहां भी ये बात कही थी कि तराई को उजाड़ने के लिए यह बहुत समय से प्लानिंग है, उसमें से टीडीसी भी है। हमारा तो एक ही मुद्दा है कि इसको निरस्त किया जाए और बहुत जल्दी जांचें करवाते हैं ना सरकार, इसकी भी जांच की जाए, सीबीआई की जांच की जाए, तब तो सामने आएगा। जब हमारे पिताजी पाकिस्तान से आए थे, जब ये टीडीसी बनी थी, हम भी शेयर होल्डर हैं, सब शेयर होल्डरों को बुलाना चाहिए था। उसमें बताते ना कि ये करना है, उसमें हमें ट्रैक्टर मिलते थे। ये टीडीसी ने तराई आबाद करी है, बीज लेते थे। अब इसके बाद बाईपुर का प्रोजेक्ट बंद होगा, मटकोटा का बंद होगा, ये सब प्लानिंग के तहत नगला भी है। हमारा एक ही मुद्दा है, इसको निरस्त किया जाए, वरना तराई मोर्चे के साथ यहाँ 19 विधायक कांग्रेस के हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सेंटर से लेकर सब बैठेंगे। इस आंदोलन को तब तक नहीं रुकने, खत्म नहीं करेंगे जब तक ये निरस्त न किया जाए।